हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, यूपी त्रिपुरा पेड द्वारा जो पूर्व की परीक्षाओं में हिंदी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स आया था, गद्यांश को पढ़कर क्या करना है, इसके उत्तरों को देना है। और ये फ्रेंड्स हर एक पेट के एग्जाम में जो है गद्यांश आता है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ करके और उत्तर देते हैं। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शैशव में हमारी संतानें ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष होते हैं, तो फिर इनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक क्या करता है, जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए हैं और पुस्तकें ऐसे साँचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरों के मुँह को नहीं ताकते हुए ही आत्मनिर्भर होते हैं, वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन के में सर्वांगीण सफलता प्राप्त का ही एकमात्र महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्टदेव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगा, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वो कर न सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में क्या होता है, आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझ कर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का न होना है। उस सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य का आत्मनिर्भरता ही है। ठीक है, आगे तो फ्रेंड्स हमने इसको पढ़ लिया और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग फ्रेंड्स देख रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा इसमें है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। आत्मविश्वास और सहनशीलता, अच्छे संस्कार और कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनिर्भरता और आत्मबल, धैर्य और स्नेहयुक्त व्यवहार। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी आत्मनिर्भरता और आत्मबल इसका क्या है, राइट आंसर। ये जो है लेखक के अनुसार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दूसरा हमारा प्रश्न है कि स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। स्वार्थ कर्मय का विलोम निस्वार्थ चंचल, अचल मतलबी, निश्चित परार्थी, निस्वार्थ गतिहीन। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, निस्वार्थ गतिहीन जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी स्वार्थ मय का जो विलोम होता है निस्वार्थ और अस्थिर का विलोम क्या होता है, गतिहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों की लिंग क्रमशः है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सफलता
स्त्रीलिंग है, कार्य पुल्लिंग है और आत्मनिर्भरता क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स है कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना, बच्चे में बाल्यकाल से अच्छे संस्कार विकसित करना, दृढ़ विश्वास जागृत करना, सहनशीलता उत्पन्न करना। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। आत्म यानी जीवन की जो सफलता की जो सबसे पहली सीढ़ी है, उसका नाम क्या है? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स की शैशव के जो है शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वभावगत गुण दोषों का खास असर नहीं होता है। शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। शिक्षक की व्यक्तिगत ज़िंदगी से उन्हें क्या लेना देना। ठीक है। और इसमें जो डी ऑप्शन है हमारा है शिक्षक को बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करना है और बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। ठीक है। आगे फिर हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि इसको भी क्या करना है, पढ़ के उत्तर देना है। ठीक है। ये भी हमारा गद्यांशी है। ठीक है। देखिए मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र की जन जन की जानी बात है। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित है, जो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घ दीर्घ शिशु में विश्वास था, जो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में दोनों ही दोनों क्या होते हैं, तो आपस में क्या हो जाएगा, विपरीत तटों पर के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक वैदराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था, पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मूलों को तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैदराज के मुंह में फंस अपने निर्वाण को कठिनतर बना रहा था। वैदराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते निर्वाण का अर्थ है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष पर नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैदराज ने कहा है, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ है। दोनों अपने कमल कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को क्या करना है, प्रस्तुत करते रहते हैं। ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इससे बनने वाला पहला हमारा प्रश्न है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु सुख में विश्वास रखते थे। संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों में मुक्ति संभव नहीं था। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न है कि फ्रेंड्स की इसमें है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? मृत्युंजय का, संघमित्र का, चरक और सुश्रुत का, बौद्ध धर्मों का। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। मृत्युंजय जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मृत्युंजय का जो ध्येय वाक्य है उसका नाम क्या है, तो आत्मा का मृत्यु पर विजय ही क्या है, मोक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्याधि और सुयोग शब्दों से में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है व्या और सु, आदि और ओग, वी प्लस आ और सु, वी और सु। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी।
डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी बी और सु जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब कि जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपसर्ग बोलते हैं। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्वाण की प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास रखते थे। संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे ही थे। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट हमारा है कि संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। मृत्युंजय चरक और सुसूत्र के समर्पित हैं। मित्र होते हुए भी इन दोनों के जीवन सिद्धांत क्या थे, विपरीत थे। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। मित्र होते हुए इन दोनों के जो सिद्धांत थे दोनों क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? पाटलिपुत्र के राजा का, पाटलिपुत्र की प्रजा का, संघमित्र का और मृत्युंजय का। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी मृत्युंजय जो है इसका विश्वास था, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि से क्या होना, नष्ट हो जाना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे छोटे खर्चों में क्या करना, कंजूसी करना, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वाक्य है अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद की जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत वाक्य है, यानी अशुद्ध वाक्य है। बाकी जितने भी हमारे तीनों जो हैं जैसे ए सी डी सब क्या हैं, शुद्ध हैं, लेकिन रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया ये जो है अशुद्ध वाक्य। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। द्विवेदी युग की जो कवि हैं चाहे प्रवर्तक हैं उनका नाम जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स की द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका जन्म 1864 ईस्वी की और मृत्यु 1938 में हुआ था। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा या निम्नलिखित में से किसके परिभाषित शब्द हैं? कामदेव, गौरीसूत, वंशीधर, यक्षराज। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कामदेव की जो है सबका परिभाषी है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स की दिए गए शब्द कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा शब्द कामदेव की पर्यायवाची हैं। अन्य विकल्पों की पर्यायवाची निम्न है। पहला, वंशीधर के जो पर्यायवाची होते हैं गिरधर, गोपाल, मुरारी, माखनचोर। गौरीसूत के जो पर्यायवाची होते हैं गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषकवाहन। यक्षराज के जो पर्यायवाची होता है कुबेर, धनंत और धनपति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित का अनुधन उदित, अवनिंद्र का अवनिधन इंद्र, श्रद्धानंद का श्रद्धधन आनंद, बुद्धा का भूधन उद्धार। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है श्रद्धानंद का जो विलोम है ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है। ठीक है,
इसका श्रद्धानंद का जो विलोम होता है श्रद्ध प्लस आनंद होता है। इसका जो हमारा विलोम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। इसका डिस्कस देख सकते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद संधि का युग्म गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है श्रद्धा प्लस आनंद होगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अन्य सभी विकल्प जो है युग्म शुद्ध है। ठीक है, आगे तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जो है जितने भी पिट द्वारा पूछे गए 15 अक्टूबर 2022 को पहले शिफ्ट में हिंदी के जितने भी सारे प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने इस सेशन में पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर जो 2022 को सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर हुआ था, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।